नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो इससे पहले जो टॉपिक था उससे आगे के जो पॉइंट थे जो रह गए थे उससे आज अपन वापस से अपने जो क्लास हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाकर शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी जो है वीडियो है उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर अपन बात करें कि अपन कहाँ पे चल रहे थे कि कौन सा पॉइंट था अपना, तो अपन बात कर रहे हैं जो डीसी सीरीज मोटर है, जो डीसी सीरीज मोटर है जिसकी अपन गति नियंत्रण है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने दो हैं, आर्मेचर डाइवर्टर विधि और फील्ड डाइवर्टर विधि वाला जो पॉइंट थे वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आज अपन जो थर्ड नंबर पे है वो अपना आता है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे फील्ड टेपिंग विधि के बारे में। फिर जो लास्ट अपनी है सीरीज पैरेलल विधि, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात करें कि इसके डायग्राम के द्वारा अगर अपन समझते हैं तो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि है इसके अंदर क्या है कि ये वाली शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये इसके अंदर, और ये डाइवर्टर इसकी अगर बात करें, अगर अपन बात करते हैं हिंदी में लिखें तो डाइवर्टर, या जिसे अपन बोल सकते हैं परिवर्तक, डाइवर्टर इसे अपन बोल सकते हैं। और ये अपन इसको क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अपन किसकी बात हो रही है, डीसी मोटर की अपन बात कर रहे हैं। तो और ये अपना ये वाला क्या है, अपना आर्मेचर है। इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि के अंदर ये अपन क्या बात, जो सप्लाई वोल्टेज विधि है इस विधि के अंदर क्या है, जो मोटर है, जो अपनी जो मोटर है उसके श्रेणी के अंदर, उसके श्रेणी क्रम के अंदर दो प्रकार के क्रम होते हैं, श्रेणी और समांतर, जिसे अपन बोल सकते हैं सीरीज और पैरेलल। तो जो श्रेणी क्रम वाला जो है उसके अंदर जो श्रेणी में है एक अपन क्या करते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक, जिसकी अपन बात कर रहे थे अभी, परिवर्तिक या जिसे अपन बोलते हैं परिवर्तक, या जो है परिवर्ती प्रतिरोधक जो है अपन डाइवर्टर, उसको अपन क्या करते हैं काम में लेते हैं। किसके लिए, अपन जो है गति है उसके अंदर नियंत्रण करने के लिए अपन जो परिवर्ती प्रतिरोधक है उसको अपन काम में लेते हैं। किसके अंदर होता है, श्रेणी क्रम के अंदर। ध्यान ये रखना कि ये किसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, श्रेणी क्रम के अंदर ये मोटर के जुड़ा हुआ होता है। कौन सी मोटर है, डीसी मोटर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि जो मोटर की गति है ये क्या करता है, या जो अपनी इस विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस विधि के द्वारा, जो अपनी सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि है, इस विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि जो सामान्य है, जो सामान्य गति है उसकी अपेक्षा, जो सामान्य जो मोटर है उसकी जो सामान्य गति होती है, जिस पे वो मोटर है वो सामान्य गति पर चलती है, तो उसकी अपेक्षा अपन पहले क्या कर रहे थे, उससे बढ़ा रहे थे। इसमें अपन क्या करेंगे, इसे कम करेंगे, अर्थात जो सामान्य की अपेक्षा, जो सामान्य गति है उसकी अपेक्षा घटाने के लिए उसे प्रदान की जाने वाली जो सप्लाई होती है, जो अपन डीसी सप्लाई इसको दे रहे हैं, उस सप्लाई को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। उस सप्लाई को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अर्थात परिवर्ती जो प्रतिरोधक है वो क्या करता है कि इस मोटर के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज है, जो डीसी सप्लाई वोल्टेज अपन दे रहे हैं उसको वो क्या करता है, घटा देता है, जिससे मोटर है उसकी जो गति है वो सामान्य से क्या होके कम हो जाती है। तो ये किसका ये पॉइंट हो गया। इसका अगर बात करें इसके उपयोग की कि इसका उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, तो जो पंखे होते हैं, जो अपने पंखे हैं उनके अंदर जो छोटी मोटरें होती हैं, जो छोटी जो मोटर्स होती हैं उनकी जो गति है, जो मोटर्स की जो गति है वो प्रयुक्त जो गति है उसको घटाने के लिए
क्या करने के लिए, गति को कम करने के लिए अपन क्या इस विधि का अपन प्रयोग करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि इसका उपयोग क्या, अगर पूछ ले कि या फिर ऐसे आ जाए कि जो पंखों में प्रयुक्त जो छोटी मोटर्स होती हैं उनके अंदर गति को कम करने के लिए, गति घटाने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। यहाँ पे गति को घटाने के लिए अपन कौन सी विधि प्रयोग में करते हैं या उपयुक्त करते हैं, जो कौन सी गति है वो उपयुक्त रहती है, तो अब बात आती है सप्लाई वोल्टेज वाली जो अपनी है नियंत्रण विधि, उसको अपन काम में लेते हैं। इसके बाद में एक पॉइंट आता है इसके अंदर SCR, अगर बात करें SCR की फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR की फुल फॉर्म अगर बात करें SCR तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसकी SCR की फुल फॉर्म होती है। इसमें SCR प्रयोग करके जो विद्युत शक्ति है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसका अपन प्रयोग करके जो विद्युत शक्ति है उसके अपव्यय जो है इसकी ह्रास है, अपव्यय है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, लगभग समाप्त किया जा सकता है। इस अर्थात इसके अंदर अपन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसका अपन प्रयोग करके जो अपनी वोल्टेज है, जो अपनी जो विद्युत शक्ति है उसका जो अपव्यय होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, एकदम से समाप्त कर सकते हैं। लगभग अपन क्या कर सकते हैं, न के बराबर इसके अंदर जो है अपव्यय है वो रहता है, अर्थात अपन लगभग इसको समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, SCR अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा। तो ये था अपना थर्ड पॉइंट, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई के अंदर वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है उसके अंदर उसको नियंत्रित कर रहे हैं। इस जो हेडिंग है उससे अपने को पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज है उसको अपन नियंत्रित कर रहे हैं। किसके द्वारा, इस डायवर्टर जो है अपना अभी बात की थी परिवर्ती प्रतिरोधक है, जो डायवर्टर है जो परिवर्ती प्रतिरोधक है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज अपन देते हैं उस सप्लाई वोल्टेज है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे जो मोटर है इसकी जो गति है वो सामान्य की अपेक्षा क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये वाला इसका पॉइंट हो गया। अगर बात करें इसके उपयोग की, तो जो पंखे हैं उनके अंदर छोटी जो मोटर्स होती हैं उनको जो उनमें अभी बात की थी पंखों में प्रयुक्त छोटी मोटर्स की गति है उसको कम करने के लिए या घटाने के लिए अपन इसको प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में अपना पॉइंट आया SCR, जिससे अपन बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसके द्वारा क्या होता है, जो सब वोल्टेज है, जो अपना विद्युत शक्ति है, जो विद्युत शक्ति के अंदर अपव्यय होता है उसको वो क्या कर देता है, लगभग समाप्त कर सकता है। अपन इससे क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन जो कंट्रोल रेक्टिफायर या SCR है उसका अपन प्रयोग करके जो विद्युत शक्ति है उसकी अपव्यय है उसको अपन लगभग समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद में आता है अपना फोर्थ पॉइंट। दोनों पॉइंट छोटे हैं इसलिए इनको एक साथ ही अपन इसमें ही जो अपना वीडियो है इसी के अंदर अपन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना फोर्थ नंबर पे आता है फील्ड टैपिंग विधि, अर्थात अपन इसमें क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे। इस नाम जो इसका नेम है उससे अपने को पता चल जाता है कि अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फील्ड विधि है, जो फील्ड है उसको क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, उसके द्वारा अपन जो है गति नियंत्रण किस प्रकार करते हैं वो बात करते हैं। इसके अंदर होता है कि सीरीज फील्ड है, इस विधि के अंदर क्या करते हैं, जो सीरीज फील्ड की जो प्रभावी लपेट संख्या है, जो प्रभावी लपेट संख्या है को क्या करते हैं, रोटरी स्विच से परिवर्तित करके मोटर की गति परिवर्तित की जा सकती है। अर्थात इस विधि के अपन क्या काम में लेते हैं, रोटरी स्विच है, जो रोटरी स्विच है इसका अपन काम, इसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर, फील्ड टैपिंग विधि के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो रोटरी स्विच है, या फिर अगर ऐसे भी पूछा जाता है कि जो फील्ड टैपिंग विधि है उसके अंदर जो स्विच प्रयोग होता है, जो अपन स्विच प्रयुक्त है वो कौन सा होता है, तो ध्यान रखना रोटरी स्विच है वो इसके अंदर प्रयोग में लाया जाता है। तो उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, जो प्रभावी लपेट हैं, जो सीरीज फील्ड की जो प्रभावी लपेटों की जो संख्या है उसको परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, रोटरी स्विच के द्वारा। उससे अपन क्या करते हैं, मोटर की जो गति है उसके अंदर जो परिवर्तन है वो किया जा सकता है। अर्थात रोटरी स्विच के द्वारा अपन उसकी गति के अंदर परिवर्तन करते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है लास्ट पॉइंट, सीरीज पैरेलल विधि। सीरीज पैरेलल विधि या अपन इसे बोल सकते हैं श्रेणी समांतर विधि। अगर इसे हिंदी में अगर बोलें तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, श्रेणी समांतर विधि। इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें सीरीज फील्ड को क्या करते हैं, दो भागों में तैयार किया जाता है। अर्थात जो सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग है उसको अपन क्या कर लेते हैं, दो भाग है उसके अंदर इसको तैयार किया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, सामान्य गति के लिए अगर अपने को सामान्य गति चाहिए तो दो अर्ध भागों, अर्थात जो अपन ने दो भागों सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन दो भागों में बांटा था, उस भागों को अपन क्या कर देते हैं, सीरीज के अंदर ही रहने देते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम के अंदर ही अपन इन दोनों भागों को संयोजित रखते हैं। और अगर अपने को सामान्य की अपेक्षा, जो सामान्य गति है उसकी अपेक्षा अपने को क्या चाहिए, अधिक गति चाहिए। अगर अपन बात करें इससे अधिक चाहिए, उसके लिए अपन क्या करेंगे, पैरेलल के अंदर इसको संयोजित कर देंगे, या फिर जो पैरेलल है उसके अंदर इसको संयोजित करके अपन जो सीरीज फील्ड है उसको अपन तैयार करेंगे, जिससे कि अपने को जो सामान्य से अधिक गति प्राप्त होती रहे। इसके अंदर एक स्विच काम में लिया जाता है। किस लिए काम में लिया जाता है कि जो अपनी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके जो दो भाग है उनको सीरीज से समांतर और समांतर से वापस सीरीज के अंदर ऐसे परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो चेंज ओवर स्विच है उसको अपन प्रयोग करते हैं। अर्थात चेंज ओवर स्विच के द्वारा अपन इसको सीरीज से पैरेलल और पैरेलल से सीरीज के अंदर अपन परिवर्तित करते हैं। इस विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल ये अपनी विधि है, इससे अपन गति नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये थी जो डीसी मोटर है उसकी मुख्य 5 विधियां, जिसके द्वारा डीसी मोटर की जो गति है वो डीसी सीरीज मोटर की जो गति है उसका अपन नियंत्रण कर रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट में आ रही है जो अपनी वार्ड लियोनार्ड विधि, उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।